हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करनी है हमें मैट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर रखी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के पहले हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली है। तो आज हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। चलिए तो हम लोग बात क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत बेसिक सा पार्ट होता है बेटा ये, कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर निकालना है तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है ए, जिसको हम लोग लिखते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। तो इसका ट्रांसपोज जो होता है, ट्रांसपोज, ठीक है, इस ट्रांसपोज की या तो आप ए डैश लिखते हो, अदरवाइज ए पावर टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए पावर टी लिखते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आप रो को चेंज कर देते हैं कॉलम्स में। रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम्स में चेंज हो जाती है, या कॉलम को आप रो में चेंज कर सकते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप रो के एलिमेंट्स को क्या करना है, कॉलम के एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स दी गई ए, दैट इज 2 3 4 -1 0 1 2 4 6, ठीक है। सिंपल एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो सिंपल ये रो है जिसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 3 4, फिर -1 0 1 सेकेंड रो, एंड थर्ड रो 2 4 6, मीन्स रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अभी भी देखिए इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेंज होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जो रो है वही उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर मान लीजिए ए ये दिया गया है 2 3 -4 1 2 3, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3 है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो क्या जाएगा, 2 3 -4 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, मतलब ये 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब रो क्या हो रही है, कॉलम में चेंज हो रही है, और कॉलम रो में चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब समझते ये है कि मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट जो होता है, आप इसे कैसे लिखते हो, ए आई जे से। किससे लिखते हैं, ए आई जे से लिखते हैं। तो मैट्रिक्स को हमने लिखा है ए आई जे इन ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन, इन ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन। तो जो एलिमेंट है वो आई जे के फॉर्म में है, आई एन देन जे होता है। लेकिन जैसे आपने ट्रांसपोज किया, जैसे आपने इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर तो चेंज होता ही है, एलिमेंट की कंडीशन भी चेंज होती है। जे आई कर लेते हैं और यहां आएगा एन क्रॉस एम, जे आई, ध्यान से देखिएगा, आई जे आई। कैसे आपको समझ में आएगा, ये देखिएगा, ये जो एलिमेंट है ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, जबकि ये एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है। ये एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जबकि इसकी पोजीशन अब क्या हो गई, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। और यहां पे बाहर देखिए ऑर्डर भी चेंज हुआ है, 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट, ए का एलिमेंट अगर ए आई जे है तो ए ट्रांसपोज का एलिमेंट ए जे आई होगा। ये एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये केस होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। इसकी बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सही, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
प्रॉपर्टीज क्या, बहुत सिंपल सी है। जैसे फर्स्ट अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांसपोज है, अगर अगेन उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिंपल, अगेन वही मैट्रिक्स आ जाएगी। भाई ऑर्डर चेंज किया आपने, पहली बार ऑर्डर चेंज किया, ठीक है ना, फिर से ऑर्डर चेंज कर दिया तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स दी गई है 2 3 4 5, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा 2 3 4 5। अगेन इसका ट्रांसपोज कीजिए तो वैल्यू क्या होगी 2 4 3 5। ये वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ए टी का मतलब होता है, अगर ए की वैल्यू ए आई जे है तो ए टी का मतलब होता है ए जे आई, तो ए टी की पावर टी का मतलब हो जाएगा ए आई जे, ठीक है। और इसे क्या लिखेंगे आप, ए लिखेंगे। तो बहुत बेसिक चीज है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ए प्लस माइनस बी और कंप्लीट की पावर ट्रांसपोज है, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज और प्लस माइनस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। मतलब अगर ए और बी के मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो सेपरेटली अगर आप ट्रांसपोज निकाल करके प्लस माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। थर्ड केस, किसी एक स्केलर से किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई किया जाए, किसी एक स्केलर से मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई किया गया और उसका ट्रांसपोज अगर निकालना है तो मैट्रिक्स स्केलर जो होता है बाहर हो जाता है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी गई है ए, और दे दिया 2k 3k 4k और 5k, और ये के ए हो गया, ठीक है। तो अगर हम के ए का ट्रांसपोज निकालें तो इसका मतलब क्या है, 2k 3k 4k 5k पावर, ठीक है ना, ट्रांसपोज हो गया। इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। अगर हम सबसे चाहें तो के बाहर निकाल सकते हैं और वैल्यू क्या होगी 2 3 4 5, और ये एक्चुअली क्या है, ट्रांसपोज के इक्वल है। किसके इक्वल है, ट्रांसपोज के इक्वल है ना। इसका 2 3 4 5 तो 2 3 4 5 ट्रांसपोज हो गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि भाई जो स्केलर आपने मल्टीप्लाई किया था उसे आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रॉपर तरीका इसका डेरिवेशन का ऐसा नहीं होता है, जस्ट एक आइडिया बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, ठीक है। फोर्थ, अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज अगर है, इसका b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज होता है, ठीक है। चलिए भैया बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। और यहां एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0x 2y y minus y z minus z and z satisfy the equation A transpose into A is equal to I3। मीन्स हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको पता करना है तो कंडीशन दी गई है A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I3, ठीक है। मतलब ये है कि अगर A की वैल्यू मालूम है, आपको A ट्रांसपोज मालूम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और I3 से कंपैरिजन होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। A की वैल्यू आपको मालूम है, A की वैल्यू लिख लेते हैं 0 2y एंड z x y एंड माइनस z एंड दिया गया x माइनस y एंड z, ये A हो गया इज इक्वल टू I3 के बारे में बात करते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आप सभी को पता है। I3 मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इसके ट्रांसपोज की। इसका ट्रांसपोज पहले लिखना है, तो बेटा 0 2y एंड z, रो को कॉलम में चेंज किया, ठीक है। तो x y माइनस z, x y माइनस z, फिर x माइनस y एंड z, ये क्या होगा, A ट्रांसपोज हो गया। अब सिंपल बेटा मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को बता रखिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं
दिस रो एंड दिस वन कॉलम। 0 एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2x², 0 xy माइनस xy मतलब 0 हो गया, 0 माइनस xz और प्लस xz हो जाएगा, मीन्स वैल्यू आ गई 0। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड रो 0 हो गया बेटा, yx हो जाएगा माइनस xy जाएगा, 0 आ जाएगा, 2y मतलब कितना हो गया 4y², ध्यान से देखिएगा 4y² प्लस y इसका मतलब 5y² और प्लस दिस 6y² आ गया। ओके, एंड 2y z हो जाएगा माइनस yz अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको देखते हैं, z का 0 माइनस zx प्लस zx अगेन 0, 2yz माइनस zy और माइनस zy, 2yz है माइनस zy मतलब अगेन 0, z² माइनस z² 0 हो गया और प्लस z² सॉरी z² और ये प्लस z², 2z² प्लस z² 3z²। ओके, और ये वैल्यू इक्वल है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो केवल इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्या है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ट्रांसपोज में तो कुछ होता ही नहीं है। सिंपल रो को क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो रो कॉलम में चेंज हो गई, मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू आ गई। अब कंपेयर कर लीजिए बेटा, अब 2x² कंपेयर किया 1 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√2 आ गई। ठीक है, 6y² कंपेयर किया 1 के साथ, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6। एंड अब 3z² इज इक्वल टू 1 किया तो z² की वैल्यू आ गई, सॉरी z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो क्या करना था, ट्रांसपोज करना था, मल्टीप्लाई देन कंपेरिजन, और आपको कंपेरिजन के बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया LI, MI और NI वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है। डिनोट्स द डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान सुनिएगा, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन स्पेस, देन प्रूव दैट A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I3 दिया गया है। A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I3 दिया गया है, where A is equal to L1 M1 N1, L2 M2 N2 and L3 M3 N3। ठीक है, तो पहली चीज तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। डायरेक्शन कोसाइन, तो अगर मान लीजिए 3 लाइन है यहाँ पे और तीनों लाइनें क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो हमने ये डायरेक्शन M1 और N1 दिया गया है, ये L2 M2 और N2 दिया गया है, और ये L3 M3 और N3 दिया गया है। ये इनके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं। ठीक है, और जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर का टर्म आता है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इसके साथ करते हैं, इसका वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आता है L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 इज इक्वल टू हमेशा 0 आता है। ठीक है ना, L1 का L3 के साथ भी रिलेशन 0 ही आता है, और इसका इसके साथ रिलेशन क्या आता है, 0 ही आता है। क्योंकि क्या है, इनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, डॉट क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए इनके डॉट प्रोडक्ट क्या आते हैं, 0 आते हैं। और एक चीज हो, हर एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर ये 1 होता है। तो ये अगर चीजें पता है आपको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मालूम है तो, अगर नहीं मालूम है तो चीजें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन वेक्टर्स के बीच का डॉट 0 होता है। डॉट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो A इज इक्वल टू दिया गया है
L1 M1 and N1, L2 M2 and N2, L3 M3 and N3, ये दिया गया, ठीक है ना। हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए A इंटू A ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज कर देते हैं। L1 M1 N1 हो गया, L1 M1 N1, L3 M3 और N3 हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए रो विथ कॉलम, तो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब आएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में देखिएगा रो विथ कॉलम, L1 L2 M1 M2 N1 N2, इसका मतलब क्या आ गया, 0, बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। L1 के साथ L2 M1 M2 N1 N2, रिजल्ट 0। इसी को अगर इसके साथ देखते हैं L1 L3, तो L1 L3 वाला केस M1 M3 N1 N3, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगले स्टेप देखते हैं रो विथ दिस कॉलम, L1 L2 आएगा बेटा, तो फिर से आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसी रो को इस कॉलम के साथ करते तो L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर आएगा, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर सॉरी L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर और प्लस का N2 स्क्वायर आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, 1 लिखे। अगला अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ, तो फिर से देखिए L2 के साथ L3 आएगा, L2 L3 के साथ आएगा, M2 M3 के साथ आएगा, N2 N3 के साथ आएगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ गया, मतलब ये क्या हो गया बेटा, इसे हम क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन ये अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत टफ तो था नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि ट्रांसपोज से रिलेटेड है, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। चलिए बात करें हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, दैट इज अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि अगर मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक हो जाता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया जो कि 2 कॉलम वाइज सेम है, 1 2 3 लिख दिया, अब हमने 2 3 लिख दिया, यहाँ 4 5 लिखा, ठीक है ना, और यहाँ 5 4 लिख दिया, 5 1 लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, देख लीजिएगा ध्यान से, ट्रांसपोज करें तो 1 2 3 आएगा, 2 4 5 आना चाहिए और 3 5 1 आएगा। चेक कर लीजिएगा, रो को हमने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया, रो कॉलम में चेंज हो गया, तो रो कॉलम में चेंज करने के बाद भी कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। 1 2 3 आ गया, 2 4 5 तो 2 4 5, 3 5 1 तो 3 5 1, तो भी सेम है। मतलब यहाँ पे A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, इसका मतलब A इज अ सिमेट्रिक, A क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर A है तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब और भी देखें, अगर मान लीजिए A का मतलब Aij इज इक्वल टू Aj हो गया, Aij इक्वल टू क्या है, Aj है, क्योंकि A को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, Ij से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ट्रांसपोज को Ji से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा केस हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल अगर हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब होता क्या है, अब अगर हम मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लें, एक ले लिया
0 2 3, यहाँ पे लिख लिया मैंने -2 3, ठीक है ना, 0, यहाँ पे आपने लिखा 4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे लिखा 0, ठीक है। इस टाइप से हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करेंगे तो 0 -2 -3 आएगा, फिर 2 0 -4 आएगा, 3 4 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल दीजिए। माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो सभी एलिमेंट से कॉमन निकल आएगा। वैल्यू क्या आ गई, 0 -2 -3, 2 0 -4, 3 4 0। और ये जो है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल है ना, इक्वल। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू क्या होगी, -A ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो AJI को लिखेंगे -AIJ, एलिमेंट वाइज। किस वाइज लिखेंगे, एलिमेंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है आपको। तो स्क्यू सिमेट्रिक में एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक में देखिएगा ये एक चीज, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सभी 0 हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, 0 हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सभी 0 होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होते हैं, इसका डेरिवेशन भी अभी हम बताएंगे, ओके। तो बात समझ में आ गई आपको। दो चीजें, एक तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि भाई ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका -A के इक्वल हो गया। तो ये दो चीजें, ठीक है। ए का ट्रांसपोज A के इक्वल है तो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज -A के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। चलिए तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं इसके, और उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, बात करने जाते हैं हम कुछ रूल्स के बारे में जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो रूल नंबर 1 हमने यहाँ लिखा हुआ है। रूल नंबर 1, द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0। ये हमने अभी बताया था आपको कि एक प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या थे, 0 थे। क्यों होते हैं, पहली चीज समझिएगा कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात की गई, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या था, A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल होती है। A ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस। और हमने बात अभी यह भी की थी कि AIJ का मतलब JI अगर है तो यहाँ पे माइनस का AIJ होता है, एलिमेंट वाइज ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि भाई जो डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या होता है, AII होता है, क्योंकि उसमें रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर AII है तो माइनस का AII होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ट्रांसफर कर दीजिए, सिंपल, 2 टाइम्स AII इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है AII इज इक्वल टू 0। मतलब अब ये जो है वो क्या शो करता है कि भाई जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 0 ही होंगे, उसके बिना ये काम बनेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा रूल था, बात समझ में आ गई होगी इसका डेरिवेशन। अगर एक ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल है तो AJI की वैल्यू -AIJ। भाई ये क्या है, II का मतलब क्या है, वो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे माइनस का AII हो जाना चाहिए था, एक साथ भेज दिया तो II की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब फर्स्ट केस के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं सेकेंड केस के बारे में, ओके। तो रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2, इफ A be a स्क्वायर मैट्रिक्स, A क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आपको ये बताना है फर्स्ट A के बारे में बात कर रहा हूं, A प्लस A ट्रांसपोज बी ए सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक अगर आपको चेक करना है तो इसका मतलब है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रांसपोज ले दिया। अब आपको प्लस की प्रॉपर्टी पता है, A प्लस बी की पावर अगर हमने बात की थी कि T है, तो इसका मतलब क्या होता है, AT प्लस BT, ठीक है। मतलब A ट्रांसपोज प्लस A अगर है यहां पर तो हम इसे लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हो सकता है A ट्रांसपोज प्लस A हो सकता है, ठीक है। और मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है।
a प्लस बी कीजिए या b प्लस a कीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं a प्लस a ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बिकॉज क्या है, इट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ओके, मीन्स क्या हो गया बेटा, a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया a प्लस a ट्रांसपोज की इक्वल। मतलब किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, दिस वन इज अ सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलर वे में हम बात करेंगे बी सेक्शन की, a माइनस a ट्रांसपोज कहा गया बेटा, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो सिंपल हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 80 माइनस का 80 पावर t आ जाएगा। इसका मतलब है 80 माइनस a आ जाएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस 80 हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ माइनस में तो होल्ड होगा नहीं, क्योंकि a माइनस b की वैल्यू b माइनस a नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या किया, 80 माइनस a की जगह माइनस को कॉमन लिया, a माइनस 80 आ गया। अब देखिए ये वैल्यू, इसके ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो माइनस के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या वैल्यू, स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। देन आपने इसको भी बात कर दी, इसकी बात होगी, ठीक है। बात करते हैं a इंटू ए ट्रांसपोज सी सेक्शन की। तो अगर a इंटू ए ट्रांसपोज दिया गया, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, क्या निकालें, ट्रांसपोज, तो अगर हम देखें तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा बेटा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा। a इंटू बी का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है, इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। इसका मतलब हो गया a इंटू ए पावर t हो गया, a इंटू ए पावर t हो गया। मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। मतलब मैट्रिक्स क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि भैया a प्लस ए टी सिमेट्रिक होता है, माइनस लगा है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर केस में क्या होता है, जहां पे प्लस होता है वो सिमेट्रिक होता है, और माइनस जहां लगा तो वहां क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब बात हो रही है नेक्स्ट पार्ट की, डी सेक्शन की। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा केस है। अब समझिएगा, आपको पता है कि हमारे पास फर्स्ट रूल पता है। फर्स्ट रूल क्या है, a प्लस ए टी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को, डी सेक्शन के लिए बात करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हाफ इन ब्रैकेट a प्लस ए ट्रांसपोज, देखिए ध्यान से, प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा लिखा जा सकता है। किसी भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है भैया, a प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट, हाफ है हाफ है, मतलब ए हो जाएगा। अब ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, और ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये रूल्स का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब कुछ रूल्स के बारे में और बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे रूल 2 हो गया है, जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड नंबर दे देते हैं, इफ ए एंड अ बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको यह बताना है ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ए बी प्लस बी ए की वैल्यू कैसी आएगी और ए बी माइनस बी ए की वैल्यू कैसी आएगी। तो सिंपल अभी मैंने बताया था आपको, प्लस होता है क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है, सिमेट्रिक आएगा बेटा। ये क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। ये क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं ए के बारे में,
तो भैया सिमेट्रिक चेक करना है, ए बी प्लस का बी ए ट्रांसपोज देखना है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इक्वल है बी। ये कंडीशन क्या है, गिवन है, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। तो ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ले लीजिए, सिंपल, ए बी का ट्रांसपोज हो गया प्लस बी ए का ट्रांसपोज हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दीजिए, ये आ गया बी टी ए टी और प्लस का ये आ गया ए टी बी टी, आ गया ना, ठीक है ना, इंटरचेंज किया बेटा, पहले ए आया फिर बाद में बी आया। अब इसकी वैल्यू क्या है, बी के इक्वल है, इसकी वैल्यू ए के इक्वल है, ये ए और ये बी। अब आप ए बी प्लस बी ए करिए या बी ए प्लस ए बी करिए, क्योंकि कम्युटेटिव होल्ड करता है एडिशन में, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल आ गया, ए बी प्लस बी ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप से अगर मान ले बात करते हैं बी सेक्शन में कि ए बी माइनस का अगर बी ए है और इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकाला तो सिमिलर वे में कर लेंगे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे इसे भी सॉल्व करना है। तो हमने बात की ए बी और ट्रांसपोज माइनस का बी ए ट्रांसपोज, और ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी टी का मतलब बी ए माइनस ए बी, ऑब्वियसली अगर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ए बी माइनस बी ए हो गया, और यह है ए बी माइनस बी ए कंप्लीट का ट्रांसपोज, ठीक है। और इसको देखते ही आपको समझ में आता है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो ये सेक्शन भी हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग कुछ और रूल्स के बारे में, और ये रूल्स हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो दैट द मैट्रिक्स बी टी ए बी इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एज ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सीधा सा है कि अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि भाई जो आपके पास बी ट्रांसपोज ए और बी है, इसकी वैल्यू जो होगी वो सिमेट्रिक होगी और स्क्यू सिमेट्रिक होगी, डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पर। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू सिमेट्रिक होगी, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इस पूरी वैल्यू को क्या करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर ए है क्या हो गया, ये सिमेट्रिक का केस, और स्क्यू सिमेट्रिक का केस क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और हमारे पास ये गिवन कंडीशन है, ट्रांसपोज करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स ऑर्डर में लगता है। इसका मतलब है बी टी होगा फिर ए टी होगा और फिर इंटू बी टी पावर टी आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये वैल्यू बी टी ए टी और बी हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब समझते हैं इसे, इसके दो केस के बारे में बात हो रही है। अगर ए टी इज इक्वल टू ए है, ए टी इज इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी टी ए और बी आएगी, बी टी ए और बी आएगी। इसका मतलब बी टी ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी टी ए बी है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और अगर ए टी इज इक्वल टू माइनस ए दिया गया है, ठीक है, यहाँ माइनस ए पुट कर दीजिए, तो इसकी वजह है बी टी माइनस ए इंटू बी आ जाएगा, इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस बी टी ए बी हो गया। अब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी टी ए बी का ट्रांसपोज निगेटिव के इक्वल है, और निगेटिव अगर इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये डिपेंडेंसी कहाँ आ गई बेटा, डिपेंडेंसी सभी इस पे आ गई कि अगर ये स्क्यू है तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है, स्क्यू आ रहा है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये कैसा आ गया, ये सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि अगर सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है, तो उसकी इंटीग्रल पावर कुछ भी लगा दीजिए आप, वो क्या आएगी, सिमेट्रिक आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए a raised to power n है जिसका मुझे ट्रांसपोज करना है, a raised to power n है जिसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो हम इस मैट्रिक्स को जहां पे n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, n इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर इसका मतलब देखा जाए तो a इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू n टाइम्स t हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर देखें तो यहाँ पे a होगा अप टू n टाइम्स होगा, और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हम t को ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मतलब 80 अप टू कितने टाइम्स, n टाइम्स होना चाहिए। मतलब ये 80 का मतलब क्या है, 80 का मतलब क्या है, a है, क्योंकि वो तो सिमेट्रिक है। हमने इसे लिखा a अप टू n टाइम्स, मतलब ये आ गया a पावर n, a पावर n आ गया, मतलब a रेज़ टू पावर n का जो ट्रांसपोज है वो a पावर n के इक्वल है ना, a पावर n के इक्वल। तो मतलब किस n कुछ भी हो, n आपका पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा और इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर इंटीग्रल है, कोई भी इंटीजर हो, इवन हो, ऑड हो, कोई भी हो, लेकिन मैट्रिक्स जो रिजल्ट में आएगा वो सिमेट्रिक ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर है, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू। मतलब अगर किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर अगर ऑड है तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, स्क्यू आएगा, जबकि अगर इवन है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। इवन है तो सिमेट्रिक आएगा। समझते हैं थोड़ा सा। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का a हो गया, माइनस a हो गया। ठीक है, हमें एक्चुअली चेक करना है a पावर n के लिए, जैसे अभी हमने किया, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज किया तो अभी हमने बात की थी कि इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आनी चाहिए थी, a इंटू ए अप टू a पावर n आएगा, मतलब a रेस्ट पावर n आ जाएगा। यह अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दो केस। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू है, तो ए के ट्रांसपोज कर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पे जो भी ट्रांसपोज आएंगे ना बेटा वो सभी कैसे आएंगे, माइनस आएंगे, माइनस ए आएगा, माइनस ए आएगा, माइनस ए आएगा, अप टू n टाइम्स आएगा, मतलब माइनस ए रेस्ट पावर n आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज क्या है बेटा, ये सभी के ट्रांसपोज क्या होंगे, माइनस ए के इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आते हैं दो चीज की, n अगर इवन है, n अगर इवन है तो इसका मतलब हो गया ये a पावर n आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन, माइनस गायब हो जाएगा। अगर n ऑड है तो इसके लिए जाएगी माइनस a रेस्ट पावर n आएगी, माइनस a पावर n। तो देखिए ध्यान से, a पावर n की ट्रांसपोज की वैल्यू a पावर n आ गई है, जबकि n इवन है, जबकि a क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था, a क्या है, स्क्यू, उसके बावजूद भी n अगर इवन है तो सिमेट्रिक आ गया, क्या आ गया, सिमेट्रिक। जबकि अगर n ऑड है तो माइनस टाइम्स आया है, इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर पावर n, समझिएगा
अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और उसकी अगर पावर ऑड इंटीग्रल पावर है, पावर क्या है, ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर है तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, और इवन इंटीजर है तो सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, उस चीज को हमने बता दिया यहाँ पे, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 7th, अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब दोनों ही हैं, तो मैट्रिक्स कैसी होगी, नल मैट्रिक्स होगी। चलिए समझते थोड़ा। अगर मैट्रिक्स मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स क्या है, ए है, तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ए आई जे की जो वैल्यू है वो ए जे आई के इक्वल है। ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। अगर यही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो माइनस ए होगा, मतलब ए आई जे की जो वैल्यू होगी वो माइनस ए जे आई के इक्वल भी होगी ऐसा। ठीक है, अच्छा आप सोचते हैं ए आई जे की वैल्यू क्या है, ए जे आई के इक्वल है, तो हम अगर इस वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, ए जे आई कर दिया मैंने, इसको टू माइनस का ए जे आई कर। अगर देखें दोनों साइड के तो ये होगा 2aj इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है aj इज इक्वल टू 0, मतलब सीधा सा है कि each and every element should be 0 in a matrix which are symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब समझ में आ रही है, a matrix which is both symmetric and skew symmetric matrix is a null matrix। आपको प्रूफ हो गया, क्योंकि each and every element are 0 in a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है, नेक्स्ट मैंने एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। एक टाइप ध्यान रखिएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक टर्म आता है बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए और वो आइडेंटिटी होता है, वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो मैट्रिक्स जो है ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी है जो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो गई है। ठीक है, अब हम लोग का काम ये है कि हम लोग इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस के बारे में विच आर आस्क्ड इन लास्ट ईयर्स वगैरह। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी अप टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जहाँ तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसे कंप्लीट करिए। चलिए बेटा बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है। एक मैट्रिक्स दिया बेटा, ए मैट्रिक्स दिया गया 3 2 7 1 4 3 -2 5 8। फाइंड x एंड y सच दैट x plus y इज इक्वल टू a, मतलब दो मैट्रिक्स हैं जिसका सम a के इक्वल है। ठीक है, when x इज अ सिमेट्रिक एंड y इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब मुझे इसके दो पार्ट करने हैं x एंड y। अब उन दो पार्ट को कैसे करते हैं, तो सिंपल समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो x इज अ सिमेट्रिक दिया गया है, तो x पावर t का मतलब x है एंड y t का मतलब माइनस का y है, क्योंकि y इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नाउ वी हैव गिवन एज x प्लस y दिया गया है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो हम दोनों साइड का ट्रांसपोज कर दें, दोनों साइड का ट्रांसपोज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि x ट्रांसपोज प्लस y ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, a ट्रांसपोज। ठीक है, अब x ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगा, x है। ठीक है, y ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगा, माइनस का y है, इज इक्वल टू a ट्रांसपोज हो गया। तो सिंपल से हमारे पास दो इक्वेशन आ गए बेटा, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a है और x माइनस वाई इज इक्वल टू a ट्रांसपोज है। x y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है, x की वैल्यू मिलेगी आपको, ऐड अगर करते हैं तो हाफ a प्लस a ट्रांसपोज मिल जाती है। ठीक है ना, और y की वैल्यू मिलेगी हाफ a माइनस a ट्रांसपोज मिल जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी की थी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को
उसको स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सेम चीज आगे हो जाओ, देखिए x इज अ मैट्रिक्स विच आर सिमेट्रिक एंड y इज अ मैट्रिक्स विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक सिंपल तरीका तो ये भी हो गया, और दूसरा तो डायरेक्ट आपको पता ही है कि हाफ a प्लस a ट्रांसपोज कर सकते थे और हाफ a माइनस a ट्रांसपोज कर सकते थे। तो x इज इक्वल टू हो गया हाफ a प्लस a ट्रांसपोज। a की वैल्यू क्या हो गया 327 143 माइनस 258 प्लस इसका ट्रांसपोज कर लीजिए 327 143 एंड माइनस 258। जस्ट आपको क्या करना है, तो ऐड करना है, तो हाफ कर लीजिए, कितना आ गया 6 3 5, ठीक है 3 आ गया, 8 हो गया, 8 आएगा 5 8 एंड 60, ये हो गया आपके पास x, ठीक है। सिमिलर वे में y निकाल लेते हैं, तो हाफ होता दिस माइनस दिस होता है, a माइनस a ट्रांसपोज होता, तो माइनस कर लेते हैं यहां से, तो 3 माइनस 3 क्या मिल जाता, आपको 0 मिल जाता। तो डायगोनल के एलिमेंट तो आपको 0 मिलते ही, ठीक है। 2 माइनस 1 1 आ जाता, 7 यहाँ 9 होता, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 ये 0 हो गया, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 5 माइनस 3 2 हो जाता, और ये वैल्यू आ जाती। तो सिंपल सा हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाती, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग को इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात करनी है, तो इसे कंप्लीट कीजिए आप।